22 मई 2026 की रात 3 बजे रजनी की 10 वर्षीय बेटी की आंखें खुली तो उसे मासूम भाई दिव्यांश के रोने की आवाज सुनाई दी। वह मम्मी के कमरे में पहुंची तो डर से कांप उठी। उसकी मम्मी रजनी की लाश कमरे के फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी। उसने किसी तरह अपने को संभाला, फिर सदमे की सी हालत में घर के बाहर आई। बाहर निकलते ही वह जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी एकत्र हुए। उन्होंने बेटी को संभाला, फिर उसके चीखने का कारण पूछा। मुस्कान ने बताया कि रात को किसी ने उसकी मम्मी की हत्या कर दी। पड़ोसी अंदर गए तो वहां का नजारा देखकर सबकी घिघी बंध गई। रजनी की हत्या निर्दयतापूर्वक की गई थी। रजनी की सास फूला देवी व ससुर करण अहिरवार गांव के पश्चिमी छोर पर दूसरे मकान में रहते थे। पड़ोसियों ने उनको सूचना दी तो वे घबरा गए। तुरंत दोनों मौके पर आ गए। बहू रजनी की लाश देखकर करण अहिरवार व फूला देवी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सबसे पहले रजनी के बच्चों को संभाला, फिर अपने बेटे भूपत को फोन से वारदात की खबर दी, जो हरियाणा के रोहतक में रहकर मजदूरी कर रहा था। सुबह होते ही पूरे गांव में रजनी की हत्या की खबर फैल गई। उसके दरवाजे पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इसी बीच एक पड़ोसी ने थाना टोड़ी फतेहपुर पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी। पुलिस टीम पहुंचते ही निरीक्षण शुरू कर दिया। निरीक्षण के दौरान चारपाई पर पड़े तकिया के नीचे एक मोबाइल फोन भी मिला, जो शायद मृतका का था। पुलिस अधिकारियों ने बड़ी बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया। पूरे घर में कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे थे जिससे अनुमान लगाया जा सकता कि वहां लूटपाट की गई है। घर का सारा सामान अपनी जगह पर था। बक्से भी जस के तस रखे थे। इससे पुलिस अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि हत्यारा जो कोई भी था, उसका उद्देश्य केवल हत्या करना था। हत्या करके वह फरार हो गया। घटनास्थल पर मृतका रजनी के सास ससुर मौजूद थे। डीएसपी ने उनसे पूछताछ की तो ससुर करण अहिरवार ने बताया कि गांव में उसके 2 मकान हैं। पुश्तैनी मकान में वह अपनी पत्नी फूला देवी के साथ रहते हैं। दूसरे मकान में उसका बेटा भूपत अपने परिवार के साथ रहता था। भूपत हरियाणा के रोहतक में मजदूरी करता है। मकान में बहू रजनी अपनी 3 बेटियों व एक बेटे के साथ रहती थी। बीती रात उसकी किसी ने हत्या कर दी। सुबह पड़ोसियों ने खबर दी, तब वह वहां पहुंचे। निरीक्षण और पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने मृतका रजनी का शव पोस्टमार्टम के लिए झांसी के जिला अस्पताल भिजवा दिया। विवेचना के दौरान पुलिस टीम को याद आया कि उन्हें मृतका के कमरे से एक मोबाइल फोन मिला था। इस मोबाइल फोन को उन्होंने चेक किया तो पता चला कि घटना वाली रात रजनी ने 11:15 बजे किसी रक्षापाल को कॉल लगाई थी। यह भी पता चला कि उस नंबर पर रजनी अक्सर लंबी बातें करती थी। इसका मतलब यह था कि वह नंबर जिसका भी था वह रजनी के करीब था। 24 मई 2026 की रात 11 बजे संजीव कटियार पुलिस बल के साथ बुढ़ाई गांव पहुंचे और रक्षापाल के घर छापा मारा। रक्षापाल घर में मौजूद था। पुलिस को देखकर रक्षापाल घर के बाहर भागा, लेकिन पुलिस टीम ने उसे गली में कुछ दूरी पर दबोच लिया और उसे गिरफ्तार कर थाने लाया गया। इंस्पेक्टर संजीव कटियार ने रक्षपाल से रजनी की हत्या के बारे में पूछा तो वह साफ मुकर गया, लेकिन सख्ती बरतने पर वह टूट गया। उसने रजनी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को इस हत्या की जो कहानी बताई वो इस प्रकार निकली। उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद की मुरानीपुर तहसील के अंतर्गत एक गांव है पिपरी। इसी पिपरी गांव में राजाराम जाटव परिवार रहता था। उसके परिवार में पत्नी देवकली के अलावा बेटा राकेश तथा बेटी रजनी थी। राजाराम भूमिहीन था। वह दूसरे के खेतों में मजदूरी कर परिवार की 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। राजाराम की बेटी रजनी खूबसूरत थी। जवान हुई तो उसकी खूबसूरती में और भी निखार आ गया था। जवान बेटी पर किसी की बुरी नजर पड़े, इसके पहले ही वह उसके हाथ पीले कर देना चाहता था। उसने बेटी के लायक लड़के की खोज शुरू की तो उसे भूपत पसंद आ गया। भूपत अहिरवार झांसी जनपद के गांव बुढ़ाई के रहने वाले करण अहिरवार का बेटा था। परिवार में पत्नी फूला देवी के अलावा इकलौता बेटा भूपत था। करण के पास 2 से 3 बीघा खेती की भूमि थी। रजनी भूपत की दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। साधारण रंगरूप वाला भूपत रजनी जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर बेहद खुश था, लेकिन रजनी उदास थी क्योंकि उसने जैसे पति की कामना की थी भूपत वैसा नहीं था। शादी के बाद रजनी के कुछ दिन तो हंसी खुशी से बीते, उसके बाद वह उदास रहने लगी। उदासी का कारण था घर की गरीबी। उसका पति भूपत इतना नहीं कमा पाता था कि वह उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। समय बीतते रजनी ने एक के बाद एक 3 बेटियों व 1 बेटे दिव्यांश को जन्म दिया। 4 बच्चों के जन्म के बाद घर का खर्च और बढ़ गया।
गांव में रहकर भूपत इतना नहीं कमा पाता था कि वह बीवी बच्चों को खुशहाल रख सके। उसने शहर जाकर कमाई करने की सोची। उसके पड़ोसी गांव के कई युवक हरियाणा के रोहतक में काम करते थे। भूपत ने उन युवकों से बात की तो वे उसे साथ ले जाने को राजी हो गए। उसने रोहतक जाकर कमाई करने के बाबत माता पिता व पत्नी से राय मशविरा किया तो वे भी राजी हो गए। वर्ष 2023 की दीपावली के बाद भूपत गांव के युवकों के साथ रोहतक चला गया, जहां वह मजदूरी करने लगा। अब वह जो कमाता पत्नी को भेज देता। रजनी उन पैसों से बच्चों का पालन पोषण करती। कभी कभार सास के हाथों पर भी 4 पैसा रख देती। कमाई के चक्कर में भूपत घर का रास्ता ही भूल गया। अब वह साल में 2 बार ही घर आता। भूपत परदेश कमाने गया तो रजनी पति सुख से वंचित रहने लगी। उसका दिन तो बच्चों के कोलाहल से बीत जाता, लेकिन रात तन्हाई में बीतती रजनी ने कुछ माह तो तन्हाई में काटे। उसके बाद उसका मन भटकने लगा। वह किसी ऐसे युवक की तलाश में रहने लगी जो उसकी तन्हाई दूर कर सके। 35 वर्षीय रजनी 4 बच्चों की मां जरूर थी, लेकिन यौनाकर्षण बरकरार था। उसे देखकर कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि वह 4 बच्चों की मां है। उसका गोरा रंग, बांकी चितवन व भरा हुआ बदन किसी को भी आकर्षित करने में काफी था। वह जब खेत को निकलती तो मन चले उसे मुड़ मुड़ कर देखते थे। रजनी के घर से कुछ फासले पर रक्षपाल बघेल रहता था। वह शादीशुदा 4 बच्चों का बाप था। रक्षपाल मन चला था। वह जब रजनी के घर के सामने से गुजरता था तो एक नजर रजनी पर जरूर डालता और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता था। रक्षपाल रजनी के मन को भांता था। वह हट्टा कट्टा भी था और संपन्न भी। रजनी को उम्मीद थी कि रक्षपाल उसकी दोनों जरूरतें पूरी कर सकता है। अपनी इसी सोच के तहत रजनी ने रक्षपाल को रिझाने के उपाय शुरू कर दिए। इसके बाद तो रजनी के लिए रक्षपाल ही सब कुछ हो गया। रक्षपाल को जब भी मौका मिलता वह रजनी के घर जाकर शारीरिक संबंध बनाता। रजनी भी रक्षपाल का सान्निध्य पाकर खुश रहने लगी। उसने पति भूपत को दिल से निकाल दिया और रक्षपाल को बसा लिया। रक्षपाल ने रजनी को एक मोबाइल फोन खरीद कर दिया था। जिस रात उन्हें मिलना होता उस रात रजनी बच्चों को दूसरे कमरे में सुला देती, फिर फोन कर रक्षपाल को बुला लेती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे रक्षपाल बघेल की उलझनें बढ़ती जा रही थी। उसका दिन का चयन छिन गया था और रात की नींद हराम हो गई थी। उलझन का कारण थी उसकी प्रेमिका रजनी अहिरवार। रजनी रक्षपाल की इतनी दीवानी हो गई थी कि वह पति व बच्चों को छोड़कर उसके साथ ही जीवन बिताना चाहती थी। रक्षपाल के साथ जब भी उसका शारीरिक मिलन होता तो वह उस पर दबाव डालती कि वह अपनी पत्नी व बच्चों को छोड़कर उसे किसी दूसरे शहर ले चले। वहां वे दोनों मंदिर में शादी रचाकर मौज मस्ती की जिंदगी बिताएंगे। वहां न किसी का विरोध होगा और न ही बदनामी का डर। दोनों मिलकर कमाएंगे और मौज से रहेंगे। शुरुआत में रक्षपाल ने रजनी की बात को नकार दिया, लेकिन जब वह बार बार दबाव बनाने लगी और धमकी देने लगी तो रक्षपाल का माथा ठनका। उसकी दिन प्रतिदिन उलझन बढ़ने लगी। उसने रजनी को समझाया कि वह गांव छोड़ने की जिद छोड़ दे। उसका मिलन जैसे हो रहा है वैसे ही होता रहेगा, लेकिन रजनी राजी नहीं हुई। समझाने के बावजूद जब रजनी नहीं मानी तो रक्षपाल ने रजनी की हत्या का प्लान बनाया। अपने प्लान के मुताबिक एक रोज रक्षपाल टोडी बाजार गया और लोहार की दुकान से 200 रुपए में एक तेजधार वाली कुल्हाड़ी खरीद लाया। इस कुल्हाड़ी को उसने भूसे वाली कोठरी में छिपा कर रख दिया। इसके बाद वह उचित मौके की तलाश में रहने लगा। रक्षपाल ने अपने प्लान की भनक रजनी को नहीं लगने दी। 22 मई 2026 की रात 11 बजे रक्षपाल बघेल चारपाई पर लेटा करवट बदल रहा था। नींद उससे कोसों दूर थी। तभी रजनी की कॉल आई। रक्षपाल ने कॉल रिसीव की तो रजनी बोली, सास अपने पुराने घर चली गई है। बच्चे भी सो गए हैं। तुम जल्दी घर आ जाओ, रात भर मस्ती करेंगे। ठीक है, मैं तुरंत घर आ रहा हूं। तुम दरवाजा खुला रखना। कहते हुए रक्षपाल ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रक्षपाल को लगा कि आज की रात वह अपने प्लान में सफल हो जाएगा, क्योंकि रजनी ने उसे खुद ही बुलाया है। इसलिए वह भूसे वाली कोठरी गया और कुल्हाड़ी लेकर रजनी के घर की ओर निकल पड़ा। रजनी का घर उसके घर से करीब 200 मीटर दूर था। चंद मिनट में ही रक्षपाल उसके घर पहुंच गया। रक्षपाल ने सतर्क निगाहों से दाएं बाएं देखा, फिर फुर्ती से दरवाजा धकेलकर घर के अंदर दाखिल हो गया। रजनी उस समय कमरे में पड़ी चारपाई पर अपने मासूम बेटे के साथ लेटी थी। दूसरे कमरे में उसकी दोनों बेटियां चारपाई पर गहरी नींद में सो रही थीं। रक्षपाल को देखकर रजनी चारपाई से उठी और होठों पर मुस्कान बिखरने लगी। इसके बाद रजनी ने फर्श पर चटाई बिछाई, फिर बैठकर दोनों बातचीत करने लगे।
बतियाते हुए रजनी बोली, रक्षपाल, मैं तुम्हारी दीवानी हूं। तुम्हारे बिना अब रहा नहीं जाता, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरे शहर ले चलो। वहां हम दोनों मिलकर कमाएंगे और मौज मस्ती की जिंदगी बिताएंगे। रक्षपाल बोला, रजनी, यह संभव नहीं है। मैं अपने बीवी बच्चों को धोखा देकर तुम्हारे साथ मौज मस्ती की जिंदगी नहीं बिता सकता। हम दोनों के बीच जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। रजनी का गुस्सा बढ़ गया। पता नहीं तुम कैसे मर्द हो। लोग तो अपनी मनपसंद औरत को हासिल करने के लिए खून तक कर देते हैं। एक तुम हो जो कुत्ते की तरह दुम दबाकर भाग रहे हो। धिक्कार है तुम्हारी जवानी पर, धिक्कार है तुम्हारी मर्दानगी पर। रजनी ने रक्षपाल की जवानी व मर्दानगी को धिक्कारा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वह हत्या के इरादे से तो आया ही था, इसलिए उसने साथ लाई। कुल्हाड़ी को हवा में लहराया, फिर ताबड़तोड़ कई प्रहार रजनी के सिर, गर्दन व छाती पर किए। कुल्हाड़ी के प्रहार से रजनी का सिर फट गया और गर्दन भी कट गई। वह जमीन पर बिछ गई और खून की धार बह निकली। कुछ पल तड़पने के बाद रजनी ने दम तोड़ दिया। रजनी की हत्या करने के बाद रक्षपाल ने खून से सनी कुल्हाड़ी उठाई और दबे पांव घर के बाहर निकल आया। वह सीधे अपने घर नहीं गया, पहले वह अपने खेत की ओर गया। वहां उसने झाड़ियों के बीच कुल्हाड़ी छिपाई, फिर गांव के दूसरे छोर से होकर अपने घर आया और बरामदे में पड़ी चारपाई पर लुढ़क गया। शातिर दिमाग। रक्षापाल ने यह सब इसलिए किया ताकि पुलिस उस तक न पहुंच सके, लेकिन उसकी शातिर दिमाग काम नहीं आया और पुलिस से नहीं बच सका। इसके बाद 25 मई 2026 को पुलिस ने आरोपी रक्षपाल बघेल को झांसी कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। शारीरिक सुख की एक गलत चाह ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी और आखिर में सच कानून के सामने हार नहीं सका। ऐसी ही एक और सच्ची घटना के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।